हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय साधना। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है बेटा, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको बताना है कौन कौन से कंसिस्टेंट है, कौन कौन से कंसिस्टेंट नहीं है। बेटा यहाँ पे तीन चीज़ें चलती हैं। पहली इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकंड है कोइंसिडेंटल लाइन या कोइंसाइड भी बोलते हैं, थर्ड आपकी पैरेलल लाइन। देखो इंटरसेक्टिंग लाइन वो लाइन होती है जहाँ पर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पे केवल एक सॉल्यूशन होता है, यानी वो लोग केवल एक पॉइंट पे सेटिस्फाई करते हैं। इसी को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है बेटा जब वो किसी के संगत में आते हैं। संगत का मतलब जब किसी के साथ में आते हैं, किसी पॉइंट पे एक दूसरे की लाई करते हैं। सेकंड आता है आपके पास कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि जहाँ पे वो दोनों अपने पॉइंट्स पे सेटिस्फाई करती हैं दोनों इक्वेशन, यानी इसको भी हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वेशन आपस में एक दूसरे को सेटिस्फाई करती हैं। थर्ड आता है पैरेलल लाइन, नो सॉल्यूशन। बेटा ये दोनों लाइन यानी दोनों इक्वेशन आपस में कभी भी किसी से कोई मतलब नहीं रखती हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन नो सॉल्यूशन। यानी इसे हिंदी में बोलते हैं असंगत, यानी कोई किसी की संगत में नहीं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, सब यहाँ बड़े लोग हैं। तो आप देखना, आपको अब यहाँ पे आपको पॉइंट आउट क्या करना है बेटा, अब आपको निकालना है सबसे पहले कि A1 क्या होता है। ये जो पोर्शन होता है ये A1 होता है। पहले अलग लिखो, A1 अपॉन A2 क्या वैल्यू होगी, 3 अपॉन में 2। फिर आपके पास कितना आएगा, B1 अपॉन B2 कितना आएगा बेटा, 2 माइनस 3। C1 अपॉन C2। बेटा चाहे आप इक्वल के इधर ले जाओ तो माइनस से माइनस कट जाएगा, या ऐसे ही नोटिफाई कर लो, कोई इशू नहीं है। अब हम चेक करेंगे बेटा कि हमारे पास पहले हम इक्वेशन बनाते हैं कि A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। वैल्यूज रख दो बेटा, 3 अपॉन में 2, 2 अपॉन में माइनस का 3 और कितना आएगा 5 अपॉन में 7। इतना क्लियर है। अब आपने करना क्या है, ये बेटा A1 A2 है, अगर आपको वीडियोस में नहीं मेंशन है, ये आएगा A1 अपॉन में A2। ठीक है, ये 3 अपॉन 2 है तो इसको मैं यहाँ मेंशन करती हूँ 3 अपॉन में 2। अब आप देखो बेटा A1 A2 है, B1 B2 है, C1 C2 है, 3 अपॉन 2 है, 2 माइनस 3 5 7। ये A1 है, ये कौन है B1 है, और ये कौन है C1 है। कौन है बेटा A1, ये कौन बेटा B1, और ये क्या है C1। ये क्या है बेटा A2 B2 C2। क्या A1 B1 के इक्वल है? ध्यान से देखो बेटा, क्या 3 2 के इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या 2 3 के ऊपर देखो, जब आगे की ही वैल्यू आपस में सेटिस्फाई नहीं है तो आगे हम फॉरवर्ड ही नहीं कर सकते। यानी कि 3 अपॉन में 2 इज़ नॉट इक्वल टू 2 अपॉन में माइनस का 3। यानी बेटा कैसा इसका मतलब क्या है कि आपके पास A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। कैसी लाइन है बेटा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, कैसे सॉल्यूशन होते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन में, कितने सॉल्यूशन होते हैं, या फिर होता है यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। और कैसे होते हैं, मैंने बोला ना बेटा, ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे किसी ना किसी पॉइंट पे। इसी को तो बोलते हैं कंसिस्टेंट, यानी आपस में एक दूसरे से बातचीत करेंगे और किसी भी पॉइंट पर एग्री करेंगे। इसी को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। इतना क्लियर है बेटा। सेकेंड, अब यहाँ पे आ जाइए बेटा, आपके पास क्या करना है, सबसे पहले A1 को नोटिफाई करिए। A1 कितना है 2 बेटा, A2 कितना है 4, B1 कितना है आपके पास, B1 अपॉन में B2 कितना है बेटा -3 -6, और C1 अपॉन में C2 कितना है 8 अपॉन में 9। बेटा नोट करो, 2 अपॉन में 4 -3 अपॉन में -6 8 अपॉन में 9। बेटा माइनस से माइनस कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्लियर है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये भी क्लियर है। बेटा क्या 8 किसी 3 3 जा तो 9 होता है, पर 3 की टेबल में तो 8 आता नहीं है। ठीक है, कितना आएगा 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 इज नॉट इक्वल टू 8 अपॉन में 9। कैसा डायग्राम है बेटा, याद आ रहा है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। कैसी लाइन होगी बेटा, कैसा फॉर्मेशन होगा, यार डायग्राम देखो, पैरेलल लाइन। कैसी लाइन होगी बेटा, ये पैरेलल लाइन। कैसा सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अभी बताया मैंने आपको कि यानी ये बड़े लोग हैं, ये ना तो ये इनसे मतलब रखेंगे ना ये इनसे, तो ना ये इनकी संगत में आएंगे ना ये इनकी संगत में आएंगे। तो ये इसी फॉर्मेशन को बेटा हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं आप, इनकंसिस्टेंट। क्लियर है। अब आइए आपको थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का थर्ड, A1 अपॉन में A2 कितना है बेटा
3/2। V1/V2 कितना है बेटा 5/3 एंड C1/C2 कितना है बेटा 7 सॉरी एक मिनट, A1A2 कितना है 3/2/9 और B1/B2 कितना है 5/3 और यहाँ इसको एक मिनट कट करते हैं, स्पेस का इशू हो गया, 5/3 और यहाँ आएगा -10 और C1/C2 कितना आएगा बेटा 7/14। देखो थोड़ा इसको 3/2/9 ठीक है, 5/3/10 और 7/14। बेटा थोड़ा यहाँ पे ना कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को, आराम से करना है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, इतना क्लियर है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं। इशू यहाँ पे आएगा, आपको हमेशा पता होना चाहिए बेटा जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1। मैं आपको डायरेक्ट भी करा सकती हूँ लेकिन अभी आपको सीखना है। 3/2 को ऐसे रखेंगे, इनटू करेंगे, जो सबसे नीचे होता है वो ऊपर आता है, जो उसके ऊपर होता है वो नीचे आता है। 5/3 यानी याद है ना फॉर्मूला ABCD, तो आप क्या करते हैं AB को ऐसे रखते हैं, फिर ऊपर वाला सबसे जो CD को ऊपर ले जाते हैं उसके वाले को, यानी 1/10 और ये कितना आएगा 1/2। काट दो बेटा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। 1/, में कितना आ रहा है 6 आ रहा है, 1/, में कितना आ रहा है -6 आ रहा है और 1/, में कितना आ रहा है 2 आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, 3 1 जा 3, 3 जा 9, बिल्कुल ठीक है, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6। डिफरेंस किसका आ रहा है माइनस का आ रहा है, यानी ये कैसी फॉर्मेशन बनेगी बेटा, ये आपके पास कैसा फॉर्मेशन आएगा, ये आएगा आपके पास A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू V1/V2। बेटा सब कुछ ठीक है बट इशू किसका है माइनस का, तो यानी कि कैसी लाइन होती है बेटा ये इंटरसेक्टिंग। कैसी लाइन होती है इंटरसेक्टिंग। कैसा होता है ये कंसिस्टेंट। कैसा होता है बेटा ये कंसिस्टेंट, ठीक है।